बात है कि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जाते हैं, अपने सर पर वही चिन्ह अपने सर पर पहनते हैं जो चिन्ह वहां पे लाल किले पर फहराया गया। निशान साहब, अबे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि यही सिख हैं। दुनिया भर में कहीं कुछ भी होता है, किसी पे आपदा आती है, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे सूखा पड़ा हो, कहीं पे भूस्खलन हो गया हो, यही सिख समाज के लोग हैं सबसे पहले वहां जाके लंगर लगाते हैं। तो सिंपल ये बता रहा था लोगों को कि ये जो एक रियाना जो बहुत बड़ी कलाकार हैं, पॉप सिंगर हैं, जिनके मोदी जी से भी दुगने फॉलोअर हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, 4 लाइन में सरकार हिल गई। विदेश मंत्रालय कह रहा भाई नहीं, हमारा आंतरिक मामला क्यों बोल रहे हो। और ये सचिन तेंदुलकर, ये आपके अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये कह रहे हैं आंतरिक मामला। तो इनसे ये पूछो भाई, तुम्हें इतना बड़ा दर्द हो रहा है, अगर ये आंतरिक मामला है, ये आंतरिक मामला उस समय कहा गया था, तुम्हारी जुबान उस समय बंद क्यों थी जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, और यही बीजेपी कुछ समय बाद यूरोपियन यूनियन के करीब 25 सांसदों को यहां दामाद बना के लाई और दिखाया उन्हें जाके कि देखो कश्मीर में कुछ नहीं है। तब तुम्हारा आंतरिक मामला नहीं था। आप सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि किसान आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, किसानों को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, संविधान ने उनको मूल अधिकार दिए हैं, तो किसी को कोई हक नहीं कि उन्हें हटाए, कोई बात और कोर्ट नहीं हटाएगी। और सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है, और सरकार ये आरोप लगाने से पहले सोच नहीं रही कि कर क्या रही है। तो माना अगर कानून में कोई, अगर यूं मानिए कि कानून में सारे प्रावधान हैं, फिर भी उन्हें लागू कौन करेगा? सरकार करेगी। एफआईआर कहां होगी? थाने में होगी, थाने उनके, पुलिस उनके, इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी, कुछ नहीं होगा। फिर भी कानून है, संविधान है, लेकिन इस सरकार ने न केवल कानून बल्कि संविधान की भी धज्जियां पूरी तरह से उड़ा दी, और न केवल संविधान का बल्कि ये कोर्ट का भी अपमान कर रही है। बल्कि कोर्ट को तो एक तरह से इतना अपने ग्रिप में ले लिया, कोर्ट तो वही काम कर रही है जो सरकार कह रही है, इसलिए इतनी भयानक स्थिति है। पर मैं ये कहता हूं कि कोई पल ऐसा हो कि इनको सद्बुद्धि हो और कम से कम इनकी जुबान ही संभल जाए, जो ये आतंकवादी और ये सारे सब, और ये पूरी तरीके से देखिए, इन्होंने जो आतंकवादी का और खालिस्तानी का था, इनकी पूरी पहले से प्लानिंग थी कि इस तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। शुरू से खालिस्तानी कह के चले, और वो जो झंडा फहराया गया इन्हीं का, बीजेपी का आदमी था जितने सब कुछ किया। और फिर उसके बाद में जो इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि देश के ऊपर देश का अपमान, झंडे का कोई अपमान किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया, जिसने झंडा फहराया उसने भी नहीं, झंडे को छुआ नहीं गया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था ऐसा ही सीना तान के फहरता रहा, उसको किसी ने छुआ नहीं, उसको किसी ने तोड़ा नहीं, उसको किसी ने नीचे नहीं डाला, उसको कुछ नहीं किया। हाँ, जो झंडा फहराया, फिर वो भी जिसने फहराया तो तुम्हारा ही तो आदमी, बीजेपी का तो आदमी, प्रधानमंत्री की करवट में होके जो फोटो खिंचवा रहा है और गृह मंत्री के साथ बैठ के बात कर रहा है। हेमा मालिनी जी हो और चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे सनी देओल हो, 3 बीजेपी के सांसद, तुम्हारे तो आदमी हैं। तो वो नैरेटिव गढ़ने की जो कोशिश की और हिंदू वर्सेस सिख बनाने की जो कोशिश की, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार का षड्यंत्र 2 ही दिन में नंगा हो गया। ये है स्थिति। और मैं इसको, मुझे बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जाते हैं, अपने सर पर वही चिन्ह अपने सर पर पहनते हैं जो चिन्ह वहां पे लाल किले पर फहराया गया। निशान साहब, अबे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। इस देश में सिखों को बदनाम करने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, उनको जो निशाने पर ले रहे हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि यही सिख हैं। दुनिया भर में कहीं कुछ भी होता है, किसी पे आपदा आती है, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे सूखा पड़ा हो, कहीं पे भूस्खलन हो गया हो, यही सिख समाज के लोग हैं सबसे पहले वहां जाके लंगर लगाते हैं, भूखों को रोटी खिलाते हैं, पानी देते हैं, कपड़ा देते हैं, दवाई देते हैं। और अब तो दुनिया में सिद्ध हो गया, दुनिया में कोरोना काल में पूरे यूरोप में जिस तरह से इन्होंने लोगों को खाना खिलाया, और जिस तरह से, ये तो बेशरम आदमी है, दिल्ली तुम्हारी है, वो आरएसएस का एजेंट है जो केजरीवाल है, उसी आरएसएस के एजेंट के कहने पर इन्हीं लोगों ने, सिख गुरुद्वारों ने 2 लाख लोगों को हर दिन
खाना खिलाया है। अबे बेशर्म, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती कि इतना अपमान करते हो, इनको टारगेट पे ले रहे हो, इन्हें जो निशाना बनाना चाह रहे हो। तुमने क्या समझ रखा है ये अकेले हैं? एक भी सिख अकेला नहीं है, पूरा देश इनके साथ में खड़ा है। तुम्हारे गुर्दे में दम है तो जरा आंख उठा के देखो, तुम्हें पता लग जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। पूरा देश इनके साथ में एकजुट है, साथ खड़ा है, और इनको कुछ भी होगा उससे पहले कितने ही सीने इनको बचाने के लिए आगे आए।